नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर अंतर्गत धर्मावाला से लेकर बाड़वाला तक प्रस्तावित 4 लेन हाईवे चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ ही आसपास के लोग असमंजस में हैं, जिसके चलते अभी तक भी हाईवे चौड़ीकरण की स्थिति साफ न होने से यहां के व्यापारियों को अपने अपने काम ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा, जिसके चलते आज विकासनगर में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य व स्थानीय व्यापारी संजय जैन की अगुवाई में स्थानीय व्यापारियों ने इस हाईवे चौड़ीकरण के विरोध में सत्याग्रह पर धरना दिया। सत्याग्रह और उपवास पर बैठे इन व्यापारियों का कहना है कि उन्हें व स्थानीय जनता को विश्वास में लिए बिना ही इस कवायद को शुरू किया गया, जिससे सबसे ज्यादा असर विकासनगर बाजार और हर्बटपुर बाजार को पड़ने वाला, क्योंकि विकासनगर बाजार अंग्रेजी हुकूमत का ऐतिहासिक बाजार है, जहाँ तमाम धार्मिक इमारतें होने के साथ साथ तिलक भवन व आशाराम स्कूल तक शामिल है। ऐसे में अगर बाजार से हाईवे चौड़ीकरण किया जाता है तो यहाँ के व्यापार पर तो फर्क पड़ेगा ही, साथ ही इन ऐतिहासिक धरोहरों को क्षति पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के विरोध और हाईवे चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, जिनका कहना है कि वे अन्य प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट की भी निगरानी कर रहे हैं, जिसके लिए विभागीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक बढ़ता व आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही। इस मामले में भी सभी पहलों पर गौर करते हुए हाईवे चौड़ीकरण का निर्माण कराया जाएगा। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें NH 123 धर्मावाला से लेके बाड़वाला तक के चौड़ीकरण के बारे में या एलिवेटेड रोड या कोई और चर्चाओं का बाजार घर में। तो ऐसी स्थिति में जब जनता से कोई सलाह ना ली जा रही हो, कोई इसमें स्पष्ट कोई आदेश या कोई विज्ञप्ति सरकार की ना आई हो, तो पूरे नागरिकों में, जनता में और खासकर व्यापारी वर्ग और जो सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी है और एक लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है कि शायद ये विकासनगर जो ऐतिहासिक धरोहर है बाजार, ये उजड़ने के कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में हमने संगठनों की मांग, नागरिकों की मांग और व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि इसका विरोध किया जाए। और हमने इस विषय में माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी एक पत्र लिखा था और उसके बाद एक आज सत्याग्रह का निर्णय लिया गया है, क्योंकि विकासनगर एक ऐतिहासिक शहर है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, व्यापारिक मंडी नहीं, ये इसमें अनेक ऐतिहासिक धरोहरें इस 123 के किनारे हैं। जैसे कि आप आर्य समाज देखें, तिलक भवन जो कि हमारी आज़ादी के आंदोलन के समय बने हुए भवन है, फिर हमारे गुरुद्वारा साहिब हैं, गीता भवन है, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज है, और भी कई भवन है इस तरह के जो इसकी जद में आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर ये NH इधर से चौड़ीकरण होता है तो कई पेयजल योजनाएं जो पूरे इलाके को पानी देती हैं, चाहे वो बंसीपुर की हो, हर्बटपुर की हो, चाहे विकासनगर की हो, उनकी क्या स्थिति बनेगी, क्या पेयजल की आपूर्ति होगी, किस तरह का चीजें सरकार करेगी, इस बारे में भी एक बहुत असमंजस की स्थिति है। तो इसका विरोध किया जाना आवश्यक है। विकासनगर एक ऐसा शहर है जिसका हमारे लोकगीतों में, हमारे हारुल में भी चौड़पुर बाजार के नाम से जिक्र किया जाता है। अगर हमें ऐसा कोई ताजमहल हमें नहीं चाहिए जिसकी सीढ़ियों पर भी हम ना बैठ सकते हो। वैकल्पिक उपाय सरकार करे, 2 वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, तीसरे वैकल्पिक मार्ग में भी विचार किया जा सकता है। तो हमारी यही मांग है, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, या तीसरा या चौथा कोई विकल्प हो, जनता को, व्यापार मंडल को और यहाँ की संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, सभी को विश्वास में लेके किया जाना चाहिए। इसी के लिए आज हमने इस सत्याग्रह का आयोजन किया है। जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में है, उसी प्रकार से मैं 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट में भी कह रहा हूँ कि नंबर 1 बात, किस लिए बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट? जनता जनार्दन के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बासिंदों के लिए, यहाँ के कम्यूटर के लिए, उनके सुविधा के लिए। तो इसलिए उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भी हम बाकायदा जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार और सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले सुनवाई नहीं की, मैं 3-4 बार स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कर चुका 4 लेनिंग के बारे में, और ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों की मीटिंग हुई है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ट्रेडर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का व्यापार मंडल, यहाँ के लोग सैकड़ों की तादाद में प्रेजेंट रहे। वो कंसल्टेशन में कर चुका हूं और विभागीय अधिकारी, NH के अधिकारी मौजूद रहे। उसके अलावा हम फिर फर्दर भी बात करेंगे। अभी एक बार फिर से सुनवाई करेंगे और निश्चित रूप से उस विकल्प पर जाएंगे जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, जिसमें कम से कम
लोगों को दिक्कतें हो, जिसमें यहाँ के व्यापार की तरक्की हो, जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा सर्वाधिक हो, जहाँ से हमारा जो यातायात का संचालन है सबसे सुगम हो सके, जहाँ से यहाँ के कारोबार को तरक्की हो सके, विकास नगर के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ सके, उस विकल्प पर जाएंगे और उसमें एक बार फिर से यहाँ के नगरवासियों का, यहाँ के ग्रामीण जनता का, यहाँ के लोगों से बातचीत एक बार फिर से करेंगे, तब उसको फाइनल कहेंगे। इसलिए किसी में थोपने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि बनना जरूर है। ये बाजार में भ्रम की स्थिति काफी समय से फैली हुई है कि यहाँ से एलिवेटेड रोड का जाना लगभग यह तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में से बता रहे हैं कि टेंडर वगैरह भी हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति से ज़्यादा हमने एक व्यापार मंडल की 2 महीने पहले एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी साथ में थे, और हमने सब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि बाजार से कोई 4 लेन का कोई प्रोजेक्ट ना चले और ना ही कोई एलिवेटेड रोड बाजार से ली जाए। इसमें हमारे पास 2 विकल्प है, जो कि बाईपास के हमारे पास 2 विकल्प है, जिसके तौर पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बाजार के व्यापारियों का, जिनकी दुकान है, जिसकी 10 फुट की या 15 फुट की दुकान है, या जिसकी दुकान छत पर है, उनको हम कैसे बचा सकें, व्यापारियों को हम कैसे बचा सकते हैं, और यहाँ की जो हमारी जो धरोहर है, मंदिर वगैरह हैं, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम, जो कि संजय जैन जी के नेतृत्व में, हमने एक जो सब व्यापारियों के हितों में एक निर्णय लिया है, जो कि हम यहाँ एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा है हमने। तो उसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं और सभी व्यापारियों ने हमारे को समर्थन दिया है, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई सब व्यापारी एकजुट होकर बैठे हैं, और आगे भी सरकार द्वारा अगर कोई हमारे से बातचीत या वार्ता नहीं की जाएगी तो आगे भी यह हमारे कार्यक्रम यह जारी रहेगा।